चलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लास 12th का पेपर आता है उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाता है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से क्लास 12th के बोर्ड के पेपर में आने वाले जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने यहाँ चार जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखे हुए हैं, उसकी परिभाषा भी लिखी गई है। और आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिएगा क्लास 12th का, हर साल लगभग 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको पूछा जाता है। उसकी परिभाषा लिखनी होती है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। तो वो जो है संक्षिप्त टिप्पणी वो यहीं से आते हैं। यहाँ पे मैं आपको कम से कम 7 या 8 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी, और उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को तो मिल ही जाना है पेपर में। ठीक है, इसलिए ये जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसको काफी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और ये जरूर से जरूर आपके पेपर में आने वाले हैं। हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 7 या 8 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं, उन्हीं में से 2 आने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये 7 या 8 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिए, आपके पेपर में उसमें से 2 आ ही जाएंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब ये बेटा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया ना बेटा, जैसे मान लीजिए एल्किल की जगह पे हमने लिखा CH3 और एक Cl जोड़ दीजिए या Br जोड़ दीजिए, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड क्यों बेटा? इसको जो है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग एल्किल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और यह जो है हैलाइड है, तो इस पूरे का नाम हमने दिया एल्किल हैलाइड। और एक अणु एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब हो गया कोई बेंजीन होगा, और एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसे ही हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये ना बेटा कि या तो आप देखिए ये है बेंजीन, तो उसमें से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। देखिए यह जो है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड और इसको हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आप ना बस ये याद रखो, आप बेटा बस ये अगर याद रखते हो ना तो आप पूरा इस परिभाषा को लिख लोगे। कैसे? देखिए, इसका नाम है एरिल हैलाइड, ठीक है, इसका नाम है एल्किल हैलाइड, और ये तो आपका सोडियम धातु है। यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर लिया गया है। तो अगर ये लाइन आपको न भी याद हो ना बेटा, ये रासायनिक अभिक्रिया आप याद रख रहे हैं तो आप पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे बेटा? देखो, इसका नाम है एरिल हैलाइड, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। तो जब एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु तीनों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गई। आपको केवल क्या करना है बेटा, बस ये याद रखना, रिएक्शन याद रखोगे अपने आप लिख लोगे। दूसरा है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल हैलाइड के साथ
निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्कील व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है, या इसी अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हर रिएक्शन में बेटा, हर अभिक्रिया में आपको ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये याद रखनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप याद रखोगे ना तो ये पूरी लाइन लिख लोगे, और अगर आपने ये पूरी लाइन लिख दिया, ये नहीं लिखा तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। आप ये लिखना बेहद जरूरी है बेटा। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये देखिए यहाँ से, जब बेंजीन और इसका नाम है एल्किल हैलाइड, देखिए हम बस इसी को पढ़ रहे हैं, ये है बेंजीन और ये है एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में विक्रिया करवाया जाता है। तो इसका नाम है ना बेटा टालुइन, इसको हम टालुइन बोलते हैं, या बेंजीन का व्युत्क्रम बोलते हैं, प्राप्त होता है, और ये HCl बना हुआ है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन का एल्किल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ये पूरी लाइन ना याद रखिए, बस ये रिएक्शन याद रखिएगा ना बेटा, तो आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, कि जब बेंजीन और एल्किल हैलाइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो बेंजीन एल्किल या बेंजीन का कोई एल्किल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा बेटा, इसी का नाम है बेंजीन, ना हो तो लिख लीजिए आप बेंजीन, और इसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंडमायर अभिक्रिया ने बेटा अक्सर पूछा जाता है, अक्सर क्या हमेशा हर साल पूछा जाता है। सैंडमायर अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें डाइएजोनियम लवण के विलयन को Cu2Cl2 या HCl या Cu2Br2 या HBr के साथ गर्म करने पर डाइएजो समूह क्रमशः Cl Br Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये ना बेटा डाइएजोनियम लवण है, ठीक है, डाइएजोनियम लवण है, और इसमें हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी है, HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा, CuCl2। तो क्या बन रहा है, बेंजीन हैलाइड बन रहा है, N2 बन रहा है, और HCl बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। तो बेटा आपको हमेशा हमने कहा है कि आप बस ये रिएक्शन याद कर लो बेटा, इससे तुम ना ये रिएक्शन याद कर लोगे ना, उससे तुम्हारा सारा काम बन जाए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये है क्या, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ठीक है, इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहिए, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहिए। बेंजीन डाइएजोनियम को HCl के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये जो N2 था ना, N2 ये प्रतिस्थापित हो जाता है किसके थ्रू, Cl से या Br से या Cn से। मतलब ये यहाँ पे जो N2 है ना, उसको हटा के हमने Cl लिखा है। अगर यहाँ पे मान लो Br रहता, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं C6H5N2Br, तो जब अभिक्रिया होता तो इधर क्या बनता, तब यहाँ पे HCl नहीं HBr रहता। जैसे देखो दूसरी अभिक्रिया हम लिख रहे हैं HBr, क्या बनेगा बेटा, C6H5Br प्लस N2 प्लस HBr, ये बनता। तो इस अभिक्रिया को हम लोग सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें डाइएजोनियम लवण, ये है डाइएजोनियम लवण के विलयन को CuCl2 या इसके ऊपर के साथ गर्म करने पर डाइएजो समूह क्रमशः, डाइएजो समूह का मतलब ना बेटा N2, ये N2 जो है इसी को हम लोग डाइएजो समूह कह रहे हैं। N2 क्रमशः Cl Br और Cl से प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब N2 यहाँ से हट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, या Br आ जाएगा, या Cn आ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है,
उसके बाद है बेटा चौथा रोजमुंड अभिक्रिया, यह भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा मैंने पहले कहा है कि ये जितनी भी विक्रियाएं हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने 8-10 के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो 8-10 तो पूछेंगे नहीं, कोई तो पूछता है 2 या 3, ठीक है। लेकिन ये 8-10 आप याद कर लोगे ना बेटा, इसी में से 2 या 3 आने वाले हैं, इसके बाहर से नहीं है, ठीक है। चौथा क्या है बेटा, रोजमुंड अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का PdBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, तो ये है बेटा एसिड क्लोराइड, ठीक है, का PdBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, रोजमुंड अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ना इसकी अभिक्रिया ये है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। अपचयन जहां भी करना होता है ना बेटा वहां पे हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और जहां पे ऑक्सीकरण की बात करी जाती है वहां पे हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो इसका हमको अपचयन करवाना है और हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी अभिक्रिया करवा दी, अपचयन करवाना है, इसलिए किसकी उपस्थिति में, PdBSO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, इसका नाम है ना बेटा बेंजिल एल्डिहाइड, ठीक है, या बेंजिल डिहाइड भी कह सकते हो। ये बनता है HCl बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या रोजमुंड अभिक्रिया भी कह सकते हो, यहाँ पे अपचयन भी आता है, रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया। आएगा समझ में। रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का PdBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 4 तरह की मीनिंग है इसका, अभिक्रियाएं हो गई, आगे भी 4 और हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजों क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने पहले कहा ना बेटा ये याद करिए, ये याद रहेगा ना तो आप आसानी से इसकी पूरी लाइनें लिख लोगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी है आप जो रिएक्शन लिखा गया है, अभिक्रिया लिखा गया है उसको याद, ठीक है। सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए अब हम लोग जो 5वां रासायनिक अभिकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। वो क्या होता है बेटा, यहां से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NaOH या K2CO3 की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये ना बेटा जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, आपने 3 कार्बोनिल यौगिक के बारे में पढ़ा होगा, एक है कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन तीनों को हम लोग कार्बोनिल यौगिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध उपस्थित है, ठीक है। तो इनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल संघनन अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है और उसे तनु NaOH के साथ या K2CO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए एसिटेल डोल इसका नाम है, इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये क्या होता है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनाल का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा C6H5OH, ये फिनाल हो गया। क्लोरो तो फिनाल का हो गया C6H5OH, क्लोरोफॉर्म का होता है बेटा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक है, ये सारे इसके फॉर्मूले। तो राइमर टीमन अभिक्रिया क्या हो गया, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडे के जलीय विलयन की उपस्थिति में
गर्म किया जाता है या गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलडिहाइड बनता है, इस अभिक्रिया को हम लोग राइमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फिनाल है, ये क्या है बेटा, फिनाल है, और इसके अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर NaOH, यानी फिनाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको लेकर के हम लोग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखिए इसी का नाम है ना बेटा सैलिसिलिक अम्ल, ये जो लिखा गया है ना इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, फिर NaCl बनता है और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग नाम देते हैं राइमर-टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार और जान लीजिए कि राइमर-टीमन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडे के जलीय विलयन की उपस्थिति में गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलडिहाइड बनता है, इस अभिक्रिया को हम लोग राइमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल। उसके बाद है बेटा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये क्या है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्का ऑक्साइड को एल्कील हैलाइड है ये के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, या वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्का ऑक्साइड को एल्कील हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। या कहलाती है, कहलाता है, दोनों जगह कहलाता है, ज्यादा सूट कर रहे हैं, कहलाता है। ठीक है, जैसे C2H5ONA यही एल्का ऑक्साइड है बेटा, ये जो है ना यही आपका एल्का ऑक्साइड है, देख लीजिए ये जो है ना एल्का ऑक्साइड, ये है एक एल्का ऑक्साइड। फिर ये है हमारा C2H5 यानी एथिल आयोडाइड, इन दोनों को हमने क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, हमको ईथर प्राप्त होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बेटा स्टीफन अभिक्रिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीफन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का SnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण के द्वारा अपचयन करने पर इमीन क्लोराइड प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का SnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण के द्वारा अपचयन करने पर इमीन क्लोराइड प्राप्त होता है और जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यही है आपका एल्किल साइनाइड, CN साइनाइड है, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, R का मतलब कोई एल्किल समूह, सबसे सिंपल तो CH3 ही है, CH3 रख सकते हो। तो ये एल्किल साइनाइड है, उसका हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाया यानी अपचयन करवाया, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 की उपस्थिति में। तो ये एमीन बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 9 नंबर है शिमट अभिक्रिया। तो शिमट अभिक्रिया को हमने देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बेंजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग शिमट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल जो है उसकी अभिक्रिया लिख दी है, तो आप उससे लाइनें लिख सकते हैं। ये क्या है, RCHH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका N3H जो है ना बेटा, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो एमीन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शिमट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 9 तरह के अभिक्रियाएं हो गई, और ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अभिक्रिया और है हमारे पास जिसका नाम है रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये कहीं हमने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, हो जाएगा। 10वां जो है रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया, इसका भी ना बेटा मैं बस जो है एक रिएक्शन लिख दे रहे हूं, उससे आप समझ जाओगे
कि रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया जो है ये क्या होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रोजमुंड अभिक्रिया में जो है ना, ये तो हम लोगों ने लग रहा है आगे वाले मतलब जो हमने 1 to 4 लिखा था उसमें डिस्कस किया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये 9 तरह के हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया है, और इस 9 में से जो है 2 या 3 100% गारंटी है कि पूछे जाएंगे। आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है। तो इनमें से जो आपने 9 पढ़ा है इसमें से जो है 3 या 2 तो जरूर पूछता है। तो इस 9 को आप याद कर लोगे ना, तो आपके वो जो 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या 3 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, आज भी वही कहूंगी कि भाई जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से दिए जाए, जो भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे।